हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपीएससी लवर ऑडियो आर्टिकल। आज हम नाविक के बारे में बात करने वाले हैं। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मंत्रालय सभी उपकरणों के लिए घरेलू नेविगेशन सिस्टम नाविक के समर्थन को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब नए लॉन्च के लिए आईफोन यानी कि एप्पल आईफोन 15 ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम को अपने हार्डवेयर में एकीकृत किया है। भारत के नाविक का उद्देश्य अन्य वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरक बनना है। स्मार्टफोन में नाविक के एकीकरण के लिए सरकार की योजनाएं क्या हो सकती है? केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक भारत में बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन में नाविक के एकीकरण को यानी कि इंटीग्रेशन को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। विशेष रूप से 5G फोन को लक्षित करते हुए भारत सरकार इसको टारगेट कर सकती है। निर्माताओं को घरेलू चिप डिज़ाइन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी कि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सकता है। नाविक को अपनाने के लिए रोडमैप और भविष्य की संभावनाएं। नाविक को अपनाकर इसे बढ़ावा देने के लिए इसरो ने मई 2023 में दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किए थे, जो अन्य उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के साथ अंतर संचालनीयता को बढ़ाएंगे और उपयोग का विस्तार करेंगे। दूसरी पीढ़ी के उपग्रह मौजूदा उपग्रहों द्वारा प्रदान किए जाने वाले L5 और S आवृत्ति संकेतों के अलावा तीसरी आवृत्ति L1 में सिग्नल भेजेंगे। L1 आवृत्ति ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों में से एक है और पहनने योग्य उपकरणों तथा व्यक्तिगत ट्रैकर्स में क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपयोग को बढ़ाएगी, जो कम शक्ति एकल आवृत्ति चिप्स का उपयोग करते हैं। यह रणनीतिक कदम प्रौद्योगिक संप्रभुता स्थापित करने और एक प्रमुख अंतरिक्ष राष्ट्र के रूप में उभरने की भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है। भारतीय तारामंडल में नेविगेशन। चलो पहले उसका परिचय देखते हैं। भारत का नाविक इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यह भारत और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसे 7 उपग्रहों के समूह और 24/7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है। कुल 8 उपग्रह हैं, हालांकि केवल 7 ही सक्रिय रहते हैं। 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में और 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में हैं। हमारे नाविक सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए अनुमति दे दी गई है। हम नाविक के संभावित उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में। आपदा प्रबंधन के वक्त नाविक बहुत ही उपयोगी हो सकता है। वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन, विशेषकर खनन और परिवहन क्षेत्र के लिए नाविक बहुत ही बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण और सटीक समय यानी कि ATM और पावर ग्रिड के लिए नाविक बहुत उपयोगी हो सकता है। हम मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए स्मार्टफोन में नाविक को एकीकृत करने का महत्व क्या हो सकता है?
सबसे पहला महत्व हमारा सामरिक और टेक्नोलॉजिक स्वायत्तता है। नाविक जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे विदेशी वैश्विक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भरता कम करता है, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रूप से विकसित करने और तैनात करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण नेविगेशन अवसंरचना को नियंत्रित और सुरक्षित कर सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा नाविक की सटीकता यानी कि चौकसाई और विश्वसनीयता बहुत अधिक है, जिससे हम भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक सटीक एवं विश्वसनीय स्थिति व समय की सूचना प्रदान कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन और कृषि से लेकर शहरी नियोजन व परिवहन तक समग्र दक्षता तथा निर्णय लेने में सुधार के लिए सटीकता आवश्यक है। भारतीय भूभाग के लिए अनुकूलित समाधान। नाविक को भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृतियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां पारंपरिक वैश्विक नेविगेशन सिस्टम की सीमाएं हो सकती है। भारत के विविध परिदृश्य के अनुरूप नेविगेशन प्रणाली को तैयार करना अधिक सटीक और कुशल स्थान आधारित सेवा सुनिश्चित करता है। उपयोग के मामलों का विस्तार और नवाचार। नाविक का एकीकरण स्थान आधारित सेवाओं, नेविगेशन ऐप्स और अन्य नवीन समाधानों के लिए अवसर प्रदान करता है, जिन्हें विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और एक उन्नतशील ऐप विकास पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के साथ ही प्रौद्योगिकी में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। हमारे नाविक के जैसे ही बहुत ही विश्व में बहुत नेविगेशन सिस्टम नहीं है। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो विश्व में 4 है। उनका नाम स्लाइड में दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस से नाम से जानते हैं। रूस यानी कि रशिया में जो नेविगेशन सिस्टम है वो है ग्लोनास। यूरोपीय संघ में गैलीलियो और चीन में बैदू। 2 क्षेत्रीय प्रणालियाँ, हमारा एक नाविक और दूसरा जापान का क्यूजेड। ओके दोस्तों, आप इसको समझ रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।